दोस्तों बीपीएससी प्रीलिम्स में आपका साइंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए मैं आपका आज पीवाईक्यू बेसिस पे ये सोर्स ट्रैकिंग करूँगा कि आप कहाँ से पढ़े तो सफिशिएंट होगा। और दूसरी बात, अगर कहीं से सब जगह से पढ़ लिए लेकिन क्वेश्चन पीवाईक्यू का भी नहीं बन रहा है तो उसके लिए क्या करें और हम लोग कैसे अप्रोच करें, इसके लिए मैं आपको आज गाइड करूँगा। ठीक है, तो मैं कौन हूँ भाई? मैं बीपीएससी प्रीलिम्स में 106 मार्क्स लाया था। उसके बाद मैंने बीपीएससी जो फाइनल लिस्ट है 78 वाला, उसमें मैं 1 मार्क्स से रह गया। उसमें कुछ ऐसे का पेपर का मेरा इशू है, तो खैर वो तो अलग बात है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप अच्छे हाथ में हैं, आप गाइडेंस ले सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते होंगे तो अगर क्वेश्चन नहीं होते होंगे तो क्या होता होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होता होगा, डिप्रेशन होता होगा कि होगा नहीं होगा। तो वैसे केस में आप ज़रूर मैसेज पर्सनली कांटेक्ट करें। ये मेरे टेलीग्राम का वो है, लिंक है, यहाँ पे मुझे मैसेज करें। और भी ज़्यादा पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, सूरज@JNV पे, और मैं आपको कॉल या फिर मैसेज में आपको रिप्लाई करूँगा पर्सनल। ताकि भाई देखो, मेरा यही है कि आप परेशान ना हो। मैं खुद इस परेशानी से गुजरा हूँ। 2-3 साल मैंने जॉब छोड़ के तैयारी किया था, तो बड़ा ही इशू होता है, तो इसीलिए मैं ये किया हूँ। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल बी इनेबल्ड बाई 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आपका करंट अफेयर से पूछा गया है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, इंग्लिश वाले मीडियम वाले अगर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे, द हिंदू पढ़ते होंगे, या हिंदी मीडियम वाला भी, मैंने हिंदी मीडियम का वैसा न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं, लेकिन अगर हिंदी मीडियम में भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो इसको आसानी से आप कर लेंगे। कारण क्या है कि ये बहुत ही मतलब लाइमलाइट में रहा था, बहुत ही फोकस था 5G टेक्नोलॉजी। ऐसे इसका आंसर तीनों ही है, लेकिन अभी इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन बस अब इतना बोलेंगे कि आप इसको कहीं ट्रेडिशनल पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिल जाएगा आपको? करेंट अफेयर। इसमें आप तुक्का नहीं मार सकते, अगर नहीं आता है तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये स्पेस मिशन है और एक्सप्लोरेशन है। एक क्वेश्चन आया था 69th बीपीएससी में कि ये सब स्पेस मिशन है, इसको मिलाना था। ठीक है, मैच दी फॉलोइंग। अब बात यह है कि ये आपको करेंट अफेयर में मिलेगा? नहीं मिलेगा, करेंट अफेयर में नहीं मिलेगा। इतना सारा सब नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत पुराना इसमें वो स्पेस मिशन भी दिया हुआ है। तो क्या आपको कोचिंग के मटेरियल मिलेगा? बहुत ज़्यादा चांस है नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो आप उतना ध्यान नहीं देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि या तो आप छोड़ दो भाई, लेकिन सब छोड़ते रहोगे तो करोगे कैसे? तो आप कुछ कॉन्सेप्ट लगाओ। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये जो आर्टेमिस है ये आपको करेंट अफेयर में चल रहा था, क्योंकि आर्टेमिस अकॉर्ड कुछ यूएस ने शुरू किया था, वहाँ पे ये चल रहा था। ठीक है, तो ये आप करेंगे तो ये वाला में आंसर आ जाता है 4, सी का आंसर है 4। ये कहाँ से पता चला? ये करेंट अफेयर कौन सा? इंडियन एक्सप्रेस मैंने पढ़ा था वहाँ से। मैं इंडियन एक्सप्रेस का वो पैसा लेके नहीं बैठा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये आप बोल रहे हैं कि सी का 4 हो सकता है। अब अगर आप ऑप्शन में देखते वहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे ऑप्शन ही देखा है, तो अगर आप कोई दो किसी को मैच कर पाएंगे तो आप चांस होता है कि आप पूरा ही मैच कर देंगे। या दो किसी में, अभी 78 बीपीएससी में अगर पढ़ेंगे तो उसमें तो क्या है कि अगर एक ही मैच कर देंगे तो मैक्सिमम आंसर आप सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन 2 करने पे क्या होता है, आसानी से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग पहला कर दिए इसको। दूसरा जो ये है, जूनोस आपको जुपिटर जैसा लग रहा होगा, तो इसमें जुपिटर, वेरिटास वेनस और वेरिटास एक जैसा लग रहा हो, तो यही आंसर है इसका, डी का 3 एंड बी का 1। तो क्या इसको ऐसे मार सकते हैं? मार सकते हैं भाई, ऐसे हर क्वेश्चन को नहीं छोड़े। जैसे इसमें आपको क्या पता है? आर्टेमिस पता है। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो जुनोस और जुपिटर आप मार सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, इतना रिस्क लेना पड़ेगा वेरिटास से वेनस। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि सब कुछ आपको करंट अफेयर में नहीं भी मिलता है। जैसे आप कितना पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे। अच्छा, करंट अफेयर जब इंडियन एक्सप्रेस बार बार पढ़ते हैं ना, या कोई भी न्यूज़पेपर, तो क्या होता है, एक ही चीज़ डेली आता है, 5 दिन आता है, तो वो याद हो जाता है, तो उसको अलग से याद करना पड़ता नहीं। आप किसी फिर करंट अफेयर के लिए जब किसी कोचिंग का वो पीडीएफ पढ़ते हैं तो आसानी से याद कर पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दूसरा देखिए, ये भी आपको अगर क्वेश्चन देखेंगे तो कहीं एक जगह नहीं मिलेगा कि लाइनेन कहाँ, क्वायर कहाँ, मोयर, ये सब आपका क्लॉथ है, और क्लॉथ का जो ओरिजिन है वो कहाँ है ये पूछा है, मैच दी फॉलोइंग। तो ऐसे क्वेश्चन को कहाँ से करें? आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो शायद एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाए, ये मिल जाए, शायद ये भी मिल जाए, ये तो शायद नहीं, हाँ, इसमें से 2 आपको मिल जाता है। एनसीईआरटी 6 या 7th क्लास का है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी ये यहाँ वहाँ से मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़ेंगे तो क्वायर को आप कर सकते हैं। क्वायर कहाँ से? कोकोनट प्लांट से। ठीक है, उस तरह से हेयर दिख रहा है, हेयर किस में मिलेगा? गोट में, तो यहाँ से गोट लगा देंगे। ठीक है,
लाइनेन कहाँ से फ्लैक्स। देखिए कुछ नहीं पता है तो आपको क्या इसमें पता होना चाहिए, देखो इतना पता होना चाहिए, जब आप बहुत पढ़ेंगे तो कुछ पता रहता है, मैच दी फॉलोइंग आसान हो जाता है। जैसे इसमें ये कोकोनट्स होता है, ये जब आप एमएसपी पढ़ते हैं ना वहाँ भी ये लिखा हुआ रहता है। आप इसमें क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में या ज्योग्राफी में एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो यहाँ भी ये लिखा रहता है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और ये हेयर से हम लोग देखें कि हेयर गोट का हेयर हो सकता है, तो इसको मैच करा लिए, ठीक है। तो ये दोनों अगर मैच कराएंगे तो आप आंसर तक आ पाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ आपको बुक में भी नहीं मिलेगा और करेंट अफेयर में भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो कुछ आपको मिला है उसी में किसी किसी को मैच करके रिस्क लेके आपको आंसर बनाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखिए एक और, ये सब 69 बीपीएससी का है भाई, डायरेक्ट आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें देखिए आप ध्यान से कि टेनियासिस एक बीमारी है, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज बाय 3 स्पीसीज का टेप वॉर्म का नाम लिखा है, टेनिया, सोनियम और सगिटाना टेनिया, ये सब जो नाम लिखा हुआ है और उसका बीमारी का नाम लिखा हुआ है। क्या अब ये कहीं मिलेगा? ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप इधर उधर पढ़, कहीं नहीं मतलब आप बायोलॉजी का वैसे पढ़ोगे 11th 12th, शायद उसमें 12th में मिले बीमारी के नाम में, लेकिन ऐसे समझो आप वहाँ पे 1000 बीमारी है ना। अब सबको थोड़ा आपको सपना आ रहा है कि टेनिया आने वाला है कि सेनिया वाला है, तो आप एक तो 12th का बायोलॉजी और 11th 12th का बायोलॉजी केमिस्ट्री ये सब उठाओ मत, क्योंकि उससे अपॉर्चुनिटी को मतलब कॉस्ट बेनिफिट है नहीं भाई, वो पढ़ते रह जाओगे। अगर नॉन साइंस बैकग्राउंड हो तो आप तो बिल्कुल ही मत डरो, 11th 12th का कुछ हो ही नहीं, है ही नहीं सिस्टम। लेकिन साइंस बैकग्राउंड वाला सोचते हैं कि चलो सब खत्म कर दिए, 11th 12th भी खत्म करते, कोई फ़ायदा नहीं है। हिस्ट्री ख़त्म करो, इकोनॉमी ख़त्म करो, ज्योग्राफी ख़त्म करो, पॉलिटी पढ़ो, ये सब मत करो भाई कि पढ़ लिए, समझ रहे ना। तो टेनिया वगैरह के चक्कर में तो इसमें क्या करें भाई, ये कहाँ से है, इसको छोड़ दें। देखिए इसमें आंसर इसका जो आंसर है वो आंसर है बोथ 1 और 2, ए एंड बी। तो क्या करें, इसको कैसे बनाएं? देखिए अगर आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा खासा बन गया है प्रीलिम्स में, ठीक है, और जब आप पेपर दे रहे हैं अच्छा खासा बन गया तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जब नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। अभी क्या करें, PYQ के आया हुआ है तो इसको रट लीजिए कि ये तीनों से टेनिया होता है ना, और ये इसको न्यूरोसिस्टिसेरोसिस भी बोलते हैं। तो ये सिस्ट डेवलप करता है, सही बात है, ये सही बात है। तो इसको अभी क्या करना है, रट लेना है। देखिए एक तो PYQ जो मैं जो भी पूछा है उसको याद ही कर लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चन फिर से आता है, ठीक है। तो ये बात हुआ। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है। अब देखिए थोड़ा बहुत अगर आप CS थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे तो आप जावा के बारे में ज़रूर जानते होंगे, और नहीं जानते तो इतना जानना पड़ेगा। पाइथन के बारे में भी जानते होंगे। जो इंजीनियर वगैरह होंगे ये तो आराम से, ये दोनों तो जानते होंगे, चाहे कोई भी इंजीनियर होंगे। अब बात है कि नॉन इंजीनियर जो है या फिर नॉन साइंस बैकग्राउंड, वो ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर NIT दुर्गापुर से पढ़ा हूँ, तो मुझे ये तो दोनों पता है दोस्त, और ये दोनों अगर पता है तो ऑप्शन था कि ऑल करके उसमें ये दोनों था, तो उससे एलिमिनेट हो जाए, उससे मतलब हम आंसर निकाल ले रहे थे। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि आप इसको कहाँ ढूंढते फिरेंगे, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा मतलब क्वेश्चन नहीं आता, ये आपको नहीं मिलता है, ठीक है। करेंट अफेयर अगर इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में, ऐसे तो मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन आप समझ रहे हो ना, ये ऐसा क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ता है। कोबरा क्या है, स्क्विरल गिलहरी, ठीक है। चलिए अब फुल फॉर्म ऑफ GPT पूछा है, चैट GPT बहुत फेमस है, ये भी 69 BPSC का। अच्छा ये न्यूज़ में पूछा, करेंट अफेयर पढ़ते होंगे तो ये आसानी से आप बना सकते हैं, जिसको जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। अब देखिए अगर आपको पूरा याद नहीं भी है तो आप चैट GPT का तो नाम सुने हैं भाई, ये तो 100% सुना होगा, साइंस बैकग्राउंड नॉन साइंस, कि भाई ये क्या होता है, AI होता है, ठीक है, इसे हम लोग AI का यूज करते हैं। अब देखिए इसके हिसाब से टेस्ट तो नहीं होगा भाई, ये टेस्ट फेस्ट तो नहीं होगा, है ना। ये देखिए जनरेटिव प्री ट्रेंड तो लगता है कि ट्रेन की, हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं कि AI को ट्रेनिंग दिया जाता है, वहाँ से आप ये ऑप्शन मार सकते हैं, और इतना रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जो कॉमन न्यूज़ में जैसे GPT सुन रहे हैं, अब हम ये भी सुनते हैं कि AI को ट्रेनिंग देना पड़ता है, तो ट्रेन है तो पहले से ट्रेनिंग दे रहा है कि नहीं है, तो इसके हिसाब से आप डी आंसर मार सकते हैं, ठीक है, नहीं भी जानते हैं तो भी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टेस्ट ऑफ टंग, नॉट। देखिए एक तो जब क्वेश्चन करें तो ये बहुत ध्यान से देखें कि कौन नॉट है कौन क्या है, तो ये नॉट पूछा है।
अच्छा, ये क्वेश्चन अगर कहीं से नहीं भी पढ़े, ऐसे तो मैंने इसको कहीं भी देखा नहीं एनसीईआरटी वगैरह में, 10th तक के एनसीईआरटी में कहीं नहीं देखा। तो ये क्वेश्चन अगर आया है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये भी कॉमन सेंस का, इसके लिए 12th का 11th का बायोलॉजी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, आप स्वीट आपको टेस्ट तो आपको बुझाता होगा, सॉल्टी भी टेस्ट बुझाता होगा, सार भी टेस्ट बुझाता होगा, और ये पूछा है नहीं, ठीक है। ये देखिए, ये स्पाइसी कोई टेस्ट होता है भाई, है स्पाइसी तो मिर्चाई होता है भाई, मिर्चाई और जैम वगैरह डालता है, तो ये कोई टेस्ट बर्ड नहीं है भाई। क्योंकि अब टेस्ट बर्ड क्या होता है, जो पहले से टेस्ट पता चल रहा, पहले स्पाइसी कुछ बनता था पाषाण युग में, पाषाण युग में नहीं बनता था, तो ये स्पाइसिया का हम लोग जीभ का काम नहीं करता था। कहने का मतलब ये है, स्पाइसी कोई टेस्ट नहीं होता है। तो अगर आप, ये 7 है सॉरी, और पंजेंट भी कोई टेस्ट नहीं होता है ना, तो ये दोनों आंसर आ जाएगा। तो अब ऑप्शन ऐसा था कि अगर आप ये इतना पता है तो आप थोड़ा सा रिस्क लेके 4 और 7 में आंसर बना सकते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान से रखना है, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब ये भी आपको कहीं मिलेगा नहीं, है ना। इसके लिए भी आपको पूरा वो सोर्स ट्रैकिंग में मत घुस जाना, या फिर कुछ पूछ दिया इस तरह से टेस्ट सीरीज में, तो डिप्रेस नहीं होना है दोस्त। हम ये बोल रहे कि देखिए, आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। ये में नॉन साइंस वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, ये इसको तो छोड़ना पड़ेगा, या फिर रिस्क लेना है तो ले लो। ये भी बना सकते हैं, तो जो नहीं है किसका सोर्स, वो भी हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, फिर से 69th बीपीएससी का क्वेश्चन है। एनोरेक्सिया, एनेसोमिया, डिसडेप्सनिया, उसके बाद अनोस्मिया, ये सब क्या बीमारी है। देखो, अगर आप कहीं पे देख, फिर इसके बाद सोर्स ट्रैकिंग में आप जाएंगे तो वही लूसेंट वगैरह में ये सब में एक आध गो ऑप्शन मिल जाएगा, बाकी मैक्सिमम में नहीं मिलता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी 10 तक में ये नहीं मिलेगा आपको। 11 12 में देखा नहीं, क्योंकि वो देखने लायक चीज़ है नहीं। क्योंकि आप एक ईयर, जैसे आपको ईयर में 8 क्वेश्चन आए ना, सब में आपको लग रहा है चलो क्या पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है कि एक ईयर में आया कुछ और 11 12 लेके बैठ जाना है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर बायोलॉजी भी आप लिए हैं तो भी आप समझ नहीं पाए। जैसे टेनेसियस पूछा ना, टेनियासिस, अभी ये पूछ दिया, तो आप कितना बीमारी ऐसे रटते फिरोगे यार। इससे अच्छा आप मॉडर्न रट लो, ज्योग्राफी रट लो, है ना। तो देखो क्या हुआ। एंड्रोक्सिया क्या है, इसको बोलते हैं ईटिंग डिसऑर्डर, नहीं खाने वाला को, तो ये गलत लगा हुआ है ये वाला। इंसोमनिया, सो मतलब सोना, ये स्लीप डिसऑर्डर है, तो ये दोनों गलत है ना। तो ये दोनों सही है। अनोस्मिया क्या होता है, स्मेल नहीं आता है, और ये सब। तो ये भी देखिए आप, मैं कहने का मतलब ये है कि ये भी आप अगर नहीं पता है तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इसका कोई सोर्स ट्रैकिंग आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे ऑप्शन भी दिया हुआ है 1 2 हम बोल रहे गलत है, तो ये गलत हो गया। ये तो 3 4 ही सही है, ठीक है ना, 3 4 सही है। तो इसे कैसे करेंगे भाई, इसको छोड़ना पड़ेगा, उपाय नहीं है, नहीं तो गलत कर पाओगे। अच्छा, वाटर पल्सर्स, पल्सर्स क्या होते हैं, तो ये अगर आप न्यूज़पेपर करंट अफेयर पढ़े होंगे तो आसानी से ये आंसर आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसे ट्रेडिशनल में, ऐसे आपको नहीं मिलेगा। लूसेंट में शायद मिले कि लास्ट में, लेकिन आपको ट्रेडिशनल या फिर घटना चक्र के PYQ, अच्छा घटना चक्र करना है कि नहीं। देखो, अगर आप साइंस पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र करना सही बात है, कोई गलत है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर साइंस समझ गए उसके बाद रटने बैठोगे घटना चक्र तो दिक्कत है। नेक्स्ट आ जाओ, लैब ग्रोन डायमंड के बारे में पूछा है, इसका क्या होता है। ये भी मैं बोलूँगा कि आप न्यूज़पेपर से अगर पढ़ेंगे इंडियन एक्सप्रेस, तो उसमें भी आपको ये आसानी से मिल जाएगा कि ग्रेफाइट होता है। ऐसे करंट अफेयर में भी होगा ये, ठीक है। आंसर इसका ग्रेफाइट होता है। तो मैं बोल रहा हूँ न्यूज़पेपर में था ये, क्योंकि उसमें यूनियन बजट में कुछ आया था, जब ये क्वेश्चन पूछा था बजट में आया था कि हम लोग आर्टिफिशियल डायमंड बनाएंगे लैब में, तो वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। व्हाट इज़ द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट। देखो दोस्त, ये जो फाइबर का क्वेश्चन है ना, ये ध्यान रखना, फाइबर, पॉलीमर, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है बीपीएससी में, फेवरेट है। और ये PYQ जो है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पहली बार नहीं पूछा, इसके पहले ही पूछा, इसका आंसर है केवल। तो इसको रट लेना है दोस्त, समझ के रट लेना है। ये फाइबर के बारे में अगर आपको समझना होगा तो लूसेंट में भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद NCERT का 6 या 7 या 8 ऐसा कुछ बुक में है उसका, तो वहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिए। फाइबर नेट से भी पढ़ लीजिए, फाइबर और ये पॉलीमर, क्योंकि ये पूछता है हमेशा। 71 शायद 71 में ध्यान नहीं है, लेकिन 70 में पूछा है, 69 में पूछा है, और भी बहुत बार पूछा है।
उसके बाद आ जाइए कि HMX का फुल फॉर्म क्या होता है। HMX का फुल फॉर्म होता है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ये कहाँ से लेके हम आए, तो भाई इसको आप करेंट अफेयर में ये आता है, करेंट अफेयर या साइंस वाइंस के बुक में भी आ जाता है, लेकिन ये जनरली आपको नहीं मिलेगा ये भी, ठीक है ना। ये ऑप्शन से देखना पड़ेगा कि देखिए ये 1 2 है इसमें और एक 1 है, ठीक है। अब हेज मोनेटाइजिंग जेनो करेंसी, भाई ऐसा तो मैंने आज तक नाम नहीं सुना है, ठीक है। ये जेनो करेंसी और हेज मोनेटाइजिंग, तो मैं इसको निपटा दूंगा, इसको काटूंगा, काटने से एक फ़ायदा हो कि ये कट जाएगा, ठीक है। अब हाई डेंसिटी मोनो एटॉमिक जेनॉन, ये देखो नाम से देखो, आप नाम देखो, हाई डेंसिटी मोनो एटॉमिक, ये जेनॉन के बारे में बोला। अब जेनॉन क्या होता है, मोनो एटॉमिक है, हाई डेंसिटी, सब क्या है। तो इस तरह से मैं बोलूँगा कि ये भी हटा दूंगा और इसके साथ कुछ और होगा, एंड करके छूट गया है, तो हम इसी में हर मैजेस्टी एक्सप्लोसिव, ऐसे मैजेस्टी का कोई एक्सप्लोसिव होता है भाई, तो ऐसे करके मतलब मैं इसको आंसर में मार दूंगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं, 50-50 वाला, 50-50 भी करना पड़ता है। जैसे आप देखिए यहाँ भी एक्सप्लोसिव है, यहाँ भी एक्सप्लोसिव है, ठीक है। ये जेनॉन है, जेनो करेंसी है, तो अगर इसका कुछ क्वेश्चन बनाया होगा कि हाई मेल्टिंग, जैसे इसका आंसर ये है, तो ऑब्वियस है कि जो क्वेश्चन बनाएगा तो फिर कोशिश करें कि ऐसा भी कुछ लेके आए, है ना। तो वो लेके आया है इसको हाई मैजेस्टी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये दोनों में क्या आंसर है, तो ये 50-50 यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। अब मान लो यहाँ 1 4 लिखा हुआ है, तो ये और ये आपको 50-50 करना पड़ेगा, ठीक है, या 3 4। तो कहने का मतलब ये एक्सप्लोसिव कॉमन है, तो 1 या 4 हो सकता है, क्योंकि HMS है तो एक ही चीज़ इसका कुछ हो सकता है ना, तो एक ही चीज़ में दोनों में से एक ही चीज़ हो सकता है। मतलब अगर इसको ये करें फुल फॉर्म एक ही कुछ होगा ना, तो दोनों में से एक चूज करना है, तो इसमें दोनों में से एक कौन अच्छा लग रहा है, हाई मेल्टिंग लग रहा है, ये हाई मैजेस्टिक क्या होता है, ये कहीं कोर्ट में थोड़े जाना है भाई। उस तरह से नेम ऑफ टेस्ला ह्यूमनाइट, तो ये आप देखेंगे तो इसका आंसर ये है। ये भी आपका कहाँ से, करेंट अफेयर से। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ये भी आप खोजते रहेंगे मिलेगा नहीं, लेकिन वार हो रहा था रशिया यूक्रेन, तो उसमें एक्सप्रेस में फिर से मैनहट्टन या फिर करेंट अफेयर PDF में मैनहट्टन प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, तो वो भी ये न्यूक्लियर वेपन के रिलेटेड है, तो ये भी उसका सोर्स ट्रैकिंग वही हुआ, करेंट अफेयर। अच्छा कॉन्केव मिरर्स का इमेज फॉर्मेशन के बारे में बोला है, तो आपको इसमें तो आपको आंसर क्वेश्चन नहीं देखना है, इसमें आपको समझना है कि जो मिरर है उसका इमेज फॉर्मेशन, उसका यूज काफ़ी अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस, अब ये क्या करता है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट यहाँ पे आना चाहिए। ये आपका कहाँ से आया है, ये NCERT से भी मिल जाएगा, ये भी NCERT में मिल जाएगा, लूसेंट में मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये भी आपको कहाँ से मिलेगा, ये भी आपको NCERT से मिल जाएगा, है ना, लूसेंट से मिल जाएगा। फिर ये देखिए कोविड वैक्सीन के बारे में बोला है, तो ये भी आपको फिर से कहाँ से मिल जाएगा, करेंट अफेयर से मिलेगा, या फिर इंडियन एक्सप्रेस अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ से मिल जाएगा। फिर आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर ये कहाँ से मिलेगा आपको, या तो लूसेंट से मिल जाएगा, NCERT से मिल जाएगा, तो यहाँ से पढ़ेंगे तो डायरेक्ट आप आंसर कर पाएंगे। फिर इसको DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया, तो ये भी कहाँ से मिल जाएगा, NCERT से मिल जाएगा, लूसेंट से मिल जाएगा। फिर ये देखिए 2 ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेज फॉलिंग ऑन, ये देखिए ये आपको NCERT से मिल जाएगा, लूसेंट से मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल, ठीक है। फिर वेक्टर वैक्सीन कैसे काम करता है, ये भी आपको कहाँ से मिल जाएगा, करेंट अफेयर से। मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना जगह से आपको ये सब चीज़ें मिलेगा, ठीक है। mRNA का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कहाँ से मिल जाएगा, लूसेंट से मिल जाएगा, और आपको NCERT से मिल जाएगा। AC करंट कैसे बनता है, डायनेमो से, ये भी कहाँ से मिल जाएगा, लूसेंट से मिल जाएगा, और NCERT से। करंट डेंसिटी क्या है, स्केलर है, डायमेंशन, ये भी कहाँ से मिल जाएगा, आपको NCERT से मिल जाएगा, लूसेंट से मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये मेडिकेशन को क्लासिफिकेशन कहाँ से, देखिए ये केमिस्ट्री में मेडिकेशन क्लासिफिकेशन कहाँ से करना है, देखो भाई ये कहीं आपको जनरली मिलेगा नहीं, आप 11th-12th वाला में जाओगे तो मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर ऐसा ये है, तो इसको या तो आप छोड़ो या करो। देखो ये पूछा क्या है कि मेडिकल केमिस्ट्री में, है ना, मेडिकल केमिस्ट्री मेडिकेशन को कैसे, मतलब मेडिकल केमिस्ट्री में मेडिकेशन को कैसे मतलब क्लासीफाई करना है, तो इफेक्ट से तो नहीं करेंगे, इफेक्ट से डॉक्टर लोग करता है ना। तो केमिस्ट्री में या तो केमिकल स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर टारगेट से करेंगे,
तो कह रहा है कि मोस्ट यूजफुल कौन है। देखो स्ट्रक्चर तो एक जैसा बहुत सारा का हो सकता है, यूजफुल कौन होगा टारगेट के हिसाब से, है ना। तो ऐसे सोच के, अदरवाइज इसको करना मुश्किल है तो इसको छोड़ ही देने में ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद स्लो डाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन रिएक्शन, मतलब इसमें आप देखेंगे तो कैटेलिटिक जो कैटलिस्ट होता है वो बढ़ाता है, वो स्लो नहीं करता, तो इसलिए इसको आंसर कैटलिस्ट जहाँ भी आए इसके पीछे क्या लगा है उसको छोड़ दो भाई। इनपुट आउटपुट नर्व, तो ये भी कहाँ मिल जाएगा, लूसेंट में, एनसीईआरटी में। इनपुट आउटपुट नर्व कहाँ मिल जाएगा, एनसीईआरटी या लूसेंट, ठीक है। देखिए अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, मैं टाइम काफ़ी हो गया तो मैं अगले वीडियो में आके बाकी अब कॉन्सेप्ट पे आऊँगा। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप परेशान ना हो, डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करें। एनसीईआरटी, लूसेंट ये आप ख़त्म करें, इसमें दिक्कत हो मुझे ज़रूर बताएं, या कोई कॉन्सेप्ट में हो तो कमेंट करें, मुझे कांटेक्ट करें। और बाकी सब कैसे पढ़ना है, टेस्ट सीरीज़ कैसे लगाना है, तो मुझे कांटेक्ट करें इंस्टा पे जो मैं आपको बता दिया हूँ, या टेलीग्राम पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और अपने दोस्तों से शेयर करें।